देखिए, हम ये कौन सुप्रीम कोर्ट जाएगा कौन नहीं जाएगा, हमें उसके साथ कोई अमल दखल नहीं है। जहां तक आज कांग्रेस का ये कहना है, ये समझ से बाहर है। अगर हम मानेंगे ज्यादा जिम्मेदार इन मामलात में, खासकर जम्मू कश्मीर के मामलात में 52 से लेकर आज तक कांग्रेस ही जिम्मेदार है। अब ये पब्लिक कंजप्शन के लिए ये बातें कहने ये अलग बात है। आर्टिकल 370 के बारे में उन्होंने क्या किया, कौन सा कदम उठाया? जब 35 और यहाँ का ये आर्टिकल 370 खत्म किया गया, उन्होंने क्या किया आज तक? जरा मुझे बताएं। ये कहने वाली बातें हैं। बहरहाल हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, अजीम जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, और हम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के साथ रहना है। मगर बदकिस्मती है, हम पर एतबार नहीं किया जाता है। ये 47 से लेकर आज तक बदकिस्मी रही जम्मू कश्मीर की। जब जम्मू कश्मीर एक हिस्ट्री जो बताती है, मुल्क था, अब ये मुल्क सिमटते हुए स्टेट को छोड़कर यूटी में अब तब्दील हुई है। ये भी यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती है, और जो हमारे सरबराहन है और उनकी दूरअंदेशी, इसमें और कोई सलाहियत नहीं है उसकी कि लोगों के साथ क्या कैसे होना चाहिए। एक सेंसिटिव स्टेट है। बहरहाल उसमें हम नहीं जाएंगे, तवील दास्तान है। इस वक्त मौजू है आपका ये वक्फ बिल के बारे में। देखिए, हिंदुस्तान में दूसरी अक़लियती पार्टी जो है, सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद जो सबसे बड़ी अक़लियत है, वो हिंदुस्तान में मुसलमानों की है। इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये 25 करोड़ से ज़्यादा है जो यहाँ पर रह रहे हैं, और जहाँ हिस्ट्री का मुताला किया जाए, इन्होंने दोष बदोश कंट्री के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए और आज़ादी के लिए बेवहा कुर्बानियाँ दी, और अपना रोल जो इनका था सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने किया। अब ये वक्फ बोर्ड, अगर इसमें कुछ खामियां थी, कोताहियां थी, गवर्नमेंट के को चाहे था पहले उलमा के साथ, स्टेट होल्डर्स के साथ, लोगों के साथ, एनजीओज के साथ, वकला के साथ मशावरत करना। ठीक है, अगर कहीं गलती हुई, किसी ने किसी स्टेट में किसी जगह पर इसमें कोई जायदाद के बारे में गलतियां की या कोताही, उसका मतलब है कि हम सब लोगों को सजा देंगे। ये जो वक्फ जायदाद है, ये हमारे आबा व अजदाद और बड़े लोगों ने फक्तन फौक्तन वक्फ की है औकाफ के साथ। इसीलिए ये किसी की सरकारी जायदाद नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। ये मुसलमानों की अपनी जायदाद है, और इसका तहफ़्फ़ुज़ करना हम जानते हैं, करते भी आए आज तक। हाँ, कहीं कोताहियां गलतियां होते रहते हैं। सरकार को चाहिए था उन्हीं चीज़ों की बिल लाने के बजाय उन्हीं चीज़ों की तस्दीक करनी चाहिए थी। बहरहाल क्या मुद्दा व मकसद है, शक व शुबहात पैदा होते हैं, क्योंकि एक वक्फ एक्ट था ही जो पहले ही मर्जी वजूद में था। अगर कुछ खामियां कोताहियां था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से भी दूर किए जा सकते हैं। अब पहले इसमें हिंदू के जो उस मजहब के साथ ताल्लुक रखते थे, उनको भी शामिल करने की कोशिश की, और अब हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि उनका अमल दखल इसमें कुछ रहेगा नहीं। बहरहाल हमारा ये मानना है कि ये अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार जो इस वक्त मुसलमान हो रहे हैं, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को बिल लाने के बजाय, जैसा मैंने जिक्र किया, पहले इन लोगों से मशावरत करनी चाहिए। जहाँ हमारे स्टेट के लोग भी, जो उलमा और यहाँ पे बड़े अच्छे लोग भी मिलने के लिए, उन्होंने जो कोताहियां थी उसका मेमोरेंडम दिया, उसको भी खातिर में नहीं लाया गया। जिसने भी इसमें कोई ये अमेंडमेंट दी, उसको भी खातिर में नहीं लाया गया। हमें पूरी उम्मीद है, हमारी गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, और
جو عدم تحفظ کے شکار مسلمان ہو رہے ہیں وقتاً فوقتاً، اور کہیں اسٹیٹوں میں ایسے فتوائے دی جاتے ہیں جہاں کی نماز چھتوں پر پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، راستے پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب ہم ایک سیکولر ملک میں رہ رہے ہیں اور یہاں پر ہر ایک کو اپنے مذہب کی آزادی حاصل ہے جو ہماری قانونی گارنٹی ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتی ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو چاہے اس کی مکمل کلیئرٹی دے اور اس میں کوئی غلط مداخلت نہیں ہونی چاہیے وقف کی جائیداد میں، مسلمانوں کی جائیداد میں اور مسلمانوں کے معاملات میں۔ لوگ جنہوں نے ان کو منڈیٹ دیا کس لیے دیا، لوگ ہی پوچھ سکتے ہیں ان کو۔ جو وعدے انہوں نے کیے لوگوں کو چاہے کہ 6 مہینے گزر گئے، کون سا وعدہ انہوں نے پورا کیا؟ فری راشن کے بارے میں، فری بجلی کے بارے میں، 12 سلنڈر کے بارے میں، 1 لاکھ ملازم بھرتی کرنے کے بارے میں، یہ وہ 2-4 چیزیں ہیں، اور آرٹیکل 370 کے بارے میں، اسٹیٹ ہوڈ، وہ اسٹیٹ ہوڈ جو 5 اگست 2020 کو یہاں پر 19 کو تھا، اس کے بارے میں، اس پر انہوں نے ووٹ لیے۔ یہ ذرا بتائے کون سا معاملہ انہوں نے آج تک پورا کیا یا ایسی پہل کی؟ باقی ریزولیشن پاس کرنے، ریزولیشن ہی ہوتا ہے، قانون کو تبدیل کرنا تب الگ بات ہے۔ ریزولیشن 96 میں بھی اس جماعت نے ایبسلیوٹ میجارٹی حاصل کر کے اٹانومی کے لیے ریزولیشن پاس کیا اور گورنمنٹ آف انڈیا کو بھیج دیا۔ اسمبلی میں اس سال پہلے ریزولیشن اسٹیٹ ہوڈ کے بارے میں پاس کیا، کیا ہوا آج تک؟ کیا مل رہا ہے یہاں کے لوگوں کو اتنی قربانیاں دے کر اور ان پر ٹرسٹ کر کے؟ ہم اس میں وہی جواب دیں گے، ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر آپ نے کوشچن کیا اس لیے میں نے یہ چند باتیں آپ سے اس بارے میں کہہ دے، ورنہ آپ کو آزمانے ہوئے لوگوں کو بار بار آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگوں کے ذہن میں بات نہیں رہتے ہیں۔ بہرحال وہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، لوگوں کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کس نے اس قوم کو آج تک، کون ذمہ دار ہے جس دلدلے میں آج پھنسے ہوئے جموں کشمیر کے لوگ، کون اس کے ذمہ دار ہے؟ وقت پر لوگ وہ خود فیصلہ کریں۔